हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोगों का स्वागत है दोस्तों ओनली यूपीएससी के प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत से बहुत ही शानदार कोर्स डिज़ाइन करके लाया गया है। आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए और आप लोग लाभ उठाइए इस फ्री इनिशिएटिव का, जो कि ओनली यूपीएससी प्लेटफॉर्म पे आप लोग यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक्सक्लूसिव लाया जा रहा है। वैसे तो आप लोगों को बेसिक जानकारी होगी यूपीएससी के सिलेबस की, लेकिन फिर भी जो एस्पायरेंट्स बिल्कुल ही नए हैं उनके लिए मैं बता दूं कि इसमें दो पेपर होते हैं, दो कंपलसरी पेपर होते हैं प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में, जिसमें जीएस वन और जीएस टू बोला जाता है। जीएस टू एक्चुअली सी सेट का पेपर होता है। दोनों पेपर 200 मार्क्स के होते हैं। टोटल 400 मार्क्स के आपको एग्ज़ाम देने होंगे। एक ही दिन में 2-2 घंटे का 2 शिफ्ट होगा और आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग नेचर का क्लियर करना होगा ताकि आप मेंस लिखने के लिए एलिजिबल हो सकें। सबसे पहले देख लेते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको पेपर 1 में 200 मार्क्स के जो एग्ज़ाम होंगे उसमें 2 घंटे में आपको क्या जवाब देने होंगे, क्या आपसे सवाल पूछे जाएंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है इसमें करंट इवेंट्स का, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर बहुत ही ज़रूरी है, आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। कोई भी एक न्यूज़पेपर, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, आपको जो भी आपको जो पेपर ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता हो, ज़्यादा ईजी लगता हो, आप उसे फॉलो करें रेगुलर कंसिस्टेंसी से। इस करेंट इवेंट्स के लिए आपको इसी चैनल पे सारे इन्फॉर्मेशन दिए जाएंगे वीडियोज़ के टर्म में। आपको इस नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के जो भी करंट अफेयर्स डेली बनेंगे उनको इस प्लेटफॉर्म पे आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। इसके अलावा आपको सारे जीएस के सब्जेक्ट्स भी आपको इस चैनल पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए इस चैनल से। आप लोगों को इन टॉपिक्स के सारे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर पेपर 1 में देखा जाए, इसके अलावा करेंट इवेंट्स के अलावा तो हिस्ट्री हिस्ट्री पूछा जाता है, फिर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पूछा जाता है, पॉलिटी गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और जनरल साइंस भी पूछा जाता है। तो जनरल साइंस, साइंस एंड टेक का पोर्शन सारे ये ज़्यादातर करेंट इवेंट्स से रिलेटेड होते हैं। तो आपको सारा पोर्शन इस चैनल पे बहुत ही सिस्टमैटिक मैनर में मिलने जा रहा है। तो बहुत ही आसान हो जाएगी आपकी जर्नी अगर आप इस चैनल को फॉलो कर लेते हैं, इस चैनल से जुड़ जाते हैं। फिर आते हैं पेपर 2 में क्या पूछा जाता है प्रीलिम्स एग्जाम्स में। तो कम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, जिसमें कि कम्युनिकेशन स्किल भी इंक्लूडेड रहता है। फिर लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी और बेसिक न्यूमेरेसी। बेसिक न्यूमेरेसी एक्चुअली क्लास 10 के वो न्यूमेरिकल्स रहते हैं, जिसमें आपको ये सब डेटा इंटरप्रिटेशन, चार्ट ग्राफ टेबल इन सब के फॉर्म में दिए जाएंगे, जो कि बहुत ही इजी होते हैं अगर आप थोड़े से भी प्रैक्टिस कर लें इन सब चीज़ों की। तो फिर अगर मेंस की बात करें तो मेंस में आपको एक्चुअली 6 पेपर होते हैं, जिसमें एक फर्स्ट पेपर होता है जीएस एसे का, और फिर 4 जीएस के पेपर होते हैं और फिर 2 ऑप्शनल के पेपर होते हैं। तो आपको ये सब सारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं, जो भी जितने भी पेपर हैं वो सब सारे 250-250 मार्क्स के होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अगर आप यूपीएससी में एक अच्छी रैंक लाने चाहते हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट्स पे एक बहुत ही अच्छी कमांड होनी चाहिए। आप इंडिविजुअली सभी सब्जेक्ट पे वर्क करेंगे और इसमें बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है ओनली यूपीएससी का ये चैनल। अगर जीएस 1 के सिलेबस की बात करें तो इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर और हिस्ट्री पूछे जाते हैं, और ज्योग्राफी जो कि इंडियन और वर्ल्ड सोसाइटी के होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो आपको जीएस 1 पे कमांड करने के लिए सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म पे जो भी सब्जेक्ट्स ऑफ़र किए जा रहे हैं वो हैं ज्योग्राफी की। तो ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी। आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही आसान बना दिया जाएगा आपके लिए।
तो आप लोग बिना कोई वक्त गवाए आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए लाया जाएगा ज्योग्राफी का ये कोर्स सबसे पहले, और फॉलो कीजिए रेगुलरली और फीडबैक दीजिए हमें कि आपको ये कोर्स कितना हेल्पफुल होता है, क्या इसमें और आपकी रिक्वायरमेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, आपको इन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको सारे कोर्सेज़ के पीडीएफ मिल जाएंगे। तो ये जर्नी बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों। वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं यूपीएससी के लिए यूट्यूब पे, बट ओनली यूपीएससी आपके लिए एक बेहतरीन प्रोग्राम लेकर आया है जो कि बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है। इसमें यूपीएससी के लिए कंप्लीट सिलेबस का यहाँ पे आपको लेक्चर्स वीडियो दिए जाएंगे। आपको बस क्या करना है कि आप जुड़िए इस प्लेटफॉर्म से और यूटिलाइज़ कीजिए यहाँ के सारे वीडियोस जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे यूपीएससी ओनली टीम की तरफ से दिए जाएंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और जो पहला सब्जेक्ट आने वाला है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला सब्जेक्ट इस चैनल पे आने वाला है ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी का रोड मैप क्या होगा, उसके लिए आपका प्री रिक्विजिट क्या होगा, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले ज्योग्राफी को देखा जाए तो हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। ज्योग्राफी को हम 4 हिस्सों में पढ़ेंगे। इसमें एक पार्ट है फिजिकल ज्योग्राफी, फिर है दूसरा पार्ट इंडियन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, और चौथा पार्ट है एनवायरनमेंट, वातावरण। तो हम इसके बारे में देखते हैं कि इनका सिलेबस क्या रहने वाला है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से देखते हैं कि हम इसमें पढ़ने क्या वाले हैं। जैसे सबसे पहले अगर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो फिजिकल ज्योग्राफी में दोस्तों आता है, जैसे हमें सबसे पहला चैप्टर तो हम अर्थ के बारे में जानेंगे इसमें कि अर्थ का फिजियोग्राफी कैसा है, उसके इंटीरियर कैसे हैं, उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उस पे लैंडफॉर्म और ओशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो ये अर्थ के बारे में सबसे पहले फिजिकल ज्योग्राफी में जानना होगा। उसके बाद फिर अर्थ के लैंडफॉर्म्स के बारे में जानेंगे। लैंडफॉर्म्स में बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि इसके मिनरल्स के बारे में, मिनरल्स और रॉक, किस तरह के रॉक में किस तरह का मिनरल पाया जाता है, इसके बनने का जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है, और लैंडफॉर्म का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये सब हम जानेंगे इस सेकेंड टॉपिक में। उसके बाद फिर क्लाइमेट के बारे में जानेंगे कि किस तरह से अर्थ पे सारे क्लाइमेट का फॉर्मेशन होता है, चाहे वो गर्मी बरसात जो भी हो, जितने सारे ऋतुएं होती हैं, तो वो सारे क्लाइमेट चेंजेज किस वजह से होती हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, वो सब बहुत ही डिटेल में, बहुत ही शानदार ढंग से हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर ओशन के बारे में पढ़ेंगे। ओशन में वाटर का मूवमेंट, करेंट वगैरह कैसे, कहाँ पे, किस मतलब ओशन के किस क्षेत्र में कौन सा करेंट पाया जाता है, किस तरह से उस करेंट का फॉर्मेशन होता है, वार्म करेंट, कोल्ड करेंट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। उसके बाद फिर और लाइफ ऑन अर्थ जो भी है उनके बारे में भी देखेंगे कि कैसा बायोडाइवर्सिटी है पूरे अर्थ पे, किस तरह से पाया जाता है, इनका क्या कंडीशन होता है, उसके बारे में। तो फिजिकल ज्योग्राफी हमें लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ज्योग्राफी का। अगर आपका इस पे बहुत अच्छे से कमांड होता है तो आपको बाकी ज्योग्राफी का पार्ट भी पढ़ने में बहुत ही सहूलियत हो जाएगी, बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ना है। मैं जो स्टार्ट करूँगा सबसे पहले वो इंडियन ज्योग्राफी होगा। तो इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंडियन ज्योग्राफी से
बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इंडियन ज्योग्राफी पे यूपीएससी का फोकस ज़्यादा रहता है। तो इसमें हम क्या देखने वाले हैं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंडियन प्लेट है, जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है उसके बारे में जानेंगे। इंडिया बना कैसे, तो इंडिया का साइज और लोकेशन के बारे में जानेंगे सबसे पहले। उस पे किस तरह का इसका लैंडफॉर्म बना, किस कारण से बना, वो सब देखेंगे। इसका फिजिकल फीचर जानेंगे। फिजिकल फीचर में देखेंगे कि किस तरह का माउंटेन पास और सॉइल सब कुछ किस तरह से डेवलप हुआ धीरे धीरे बहुत समय में। तो इन सब के बारे में जानेंगे। और फिर लैंडफॉर्म्स के बाद फिर देखेंगे हम लोग इसके मिनरल्स। इस पे बहुत सारे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मिनरल्स पाए जाते हैं, तो उन सब मिनरल्स के बारे में पढ़ना है हमें। उसके बाद नेशनल पार्क्स पढ़ेंगे, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ेंगे। तो इस तरह से इंडियन ज्योग्राफी का और भी बहुत सारा चीज़ है। मैं डिटेल में आपको पढ़ाऊँगा तब आपको पूरा सिलेबस इसका समझाऊँगा आपको। अभी बढ़ते हैं आगे। जो अगला पार्ट है हमारा ह्यूमन ज्योग्राफी, उसके बारे में। तो ह्यूमन ज्योग्राफी में हमें पढ़ना है सबसे पहले नेचर स्कोप के बारे में। इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है, वर्ल्ड में और इंडिया में पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके डेंसिटी, उसके ग्रोथ के बारे में। फिर इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट किस क्षेत्र में किस तरह से हुआ है। इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में कैसे इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट हुआ है। बेसिकली इस टॉपिक में सारा कॉमर्शियल एस्पेक्ट क्या होगा ज्योग्राफी का, उसको पढ़ना है बेसिकली। तो सारे कॉमर्शियल एस्पेक्ट ह्यूमन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आ जाते हैं अपना इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। अगला टॉपिक, अगला पार्ट होगा इसका इन्वायरमेंट। तो इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, इन सब के बारे में जानेंगे। फिर बायोम के बारे में। बहुत सारे टाइप के बायोकेमिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल। इन सब साइकिल्स के बारे में पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो में हम लोग पढ़ेंगे पिरामिड के बारे में। कैसे एक स्पेसी से दूसरे स्पेसी में एनर्जी ट्रांसफ़र होता है, तो एनर्जी का फ़्लो के बारे में पढ़ना है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मैं सिर्फ अभी बेसिक आइडिया आपको दे रहा हूँ कि ये सब टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इसको हम लोग इसी पैटर्न में पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करने वाला हूँ इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें बहुत ही अच्छे से आपको स्टार्ट से समझाया जाएगा कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ। अर्थ के फॉर्मेशन के समय कैसे सारे कंटिनेंट इकट्ठा एक ही साथ हुआ करते थे। फिर बाद में उनका किस कारण से डिवीज़न हुआ। डिवीज़न होने के बाद एक गोंडवाना प्लेट बना, वहाँ पे इंडिया प्लेट, एक अलग से इंडिया प्लेट का नाम दिया गया। ये इंडिया प्लेट कैसे फिर कोर्स ऑफ टाइम में खिसक के इधर एशिया की तरफ आता गया और फिर इधर आ गया अपना
एशिया कंटिनेंट, एशिया के प्लेट से आके जुड़ गया। तो सब इसके बारे में बहुत ही डिटेल से, बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको, और आपको ऐसा लगेगा नहीं कि कुछ भी याद करना पड़ रहा है। सब कुछ ऑटोमेटिक क्लास में याद हो जाएगा। आप रनिंग नोट्स बनाते जाएंगे सिर्फ, कि क्योंकि आपको जो रिवाइज़ करना होगा तो आपको बस एक बार रीड करके सारी बातें याद आ जाएँ। आपको, आपके लिए कुछ प्री रिक्विज़िट बता दूँ, क्लास में कुछ प्री रिक्विज़िट है जो क्लास में आने के पहले आपको फुलफ़िल करनी चाहिए। मीन्स आपको इस क्लास में आने के पहले क्या चाहिए? आपको कुछ नहीं, एक एटलस चाहिए होगा। एटलस मैं रिकमेंड करूँगा ऑक्सफोर्ड का स्टूडेंट वर्ज़न, नॉट अ स्कूल वर्ज़न, स्टूडेंट वर्ज़न। इसमें मैप जितने भी मैं यूज़ करूँगा वो ज़्यादातर स्टूडेंट वर्ज़न के इसी एटलस से होंगे, तो आपको रेफ़र करने में आसानी होगी। आप पढ़ते जाएंगे और साथ में जो भी आपको मार्क करने के लिए बताया जाएगा वो मार्क करते हुए जाएंगे। तो इससे आपको सारी चीज़ें उसी क्लास में ही याद होती जाएंगी। तो एटलस होने चाहिए आपके पास, कुछ मार्कर होने चाहिए और नोटबुक होनी चाहिए। बस इसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे बेहतरीन ढंग से उपलब्ध कराई जाएंगी। आपको बस अटेंटिव होकर के क्लास अटेंड करना है। और तो ओनली यूपीएससी आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है, ओनली यूपीएससी इतने बेहतरीन ढंग से आपके लिए ये कोर्स डिज़ाइन करके लाया है। ज़रूर, हमें तो बहुत पूरा भरोसा है कि आपको ये बहुत बहुत अच्छा लगने वाला है ये कोर्स। तो आइए, जुड़िए और मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में पूरे जोश के साथ। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।